हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा जो है 13वां प्रकरण चल रहा था, त्रिभुज की सर्वांग समता। ये हमारा प्रकरण 13 चल रहा है। इसमें हम लोग जो है पिछले वीडियो में देखे थे, यहाँ पर कुछ कसौटी के बारे में ना मैंने यह समझा टॉपिक दिया है। उसमें हम कुछ कसौटी पढ़े थे, भू को भू कसौटी, भू 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 कसौटी, को भू को कसौटी, को भू कसौटी, या भू को कसौटी भी लिख सकते हो, कर्णभुजा कसौटी। इसकी परिभाषा, इसकी आकृति हम लोग देखे थे। यहाँ पर अब उसी पर आधारित हमें सवाल हल करने हैं। पहले तो हम एक हल किया हुआ उदाहरण दिया किताब में, उसको देखेंगे। यहाँ पे देखो इसमें क्या दिया है कि यहाँ पे दिया आकृति चतुर्भुज ABCD दिया है, सर्वांगसम भुजाओं को समान चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। तो इस आकृति में सर्वांगसम कोणों की जोड़ियाँ है क्या, खोजिए। मतलब सर्वांगसम कोण की जोड़ी है क्या, कोई कोण जो है, कोण पूछा है, कोण क्या सर्वांगसम है। चूंकि हमें यहाँ पे प्रश्न में देख रहे हो, यहाँ पर हमको क्या चिन्ह अंकित, ये भुजा इसके बराबर दिया है, ये भुजा इसके बराबर दिया है। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज है, देखो ABD, क्योंकि देखो ये सिंगल भुजा है यहाँ पर, मतलब ये भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम कैसे चलेंगे, CBD। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज ABD और CBD में क्या मिला हमें, भुजा AB बराबर भुजा CB, एक की संगति देखेंगे ना। फिर भुजा DA बराबर भुजा DC, ये दोनों भुजा दिया है। लेकिन अब यहाँ पे दो ही भुजा दिया है और न तो कोई कोण सर्वांगसम है और न कोई और जानकारी। तो तीसरा क्या होगा, देखो कोण तो कोई सर्वांगसम नहीं दिया, इसका मतलब तीसरा क्या होगा, सामान्य भुजा। तो यहाँ पे देखो BD जो है वो दोनों में है, तो BD सामान्य भुजा है। इसके लिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBD भू 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 कसौटी, तीनों भुजा ना, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये सामान्य भुजा, यानी भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। मतलब अब तुम्हें जो सवाल हल करने होंगे, तो जो जो भुजा सर्वांगसम दी गई हैं वो लिखना है, फिर कौन सी कसौटी से सर्वांगसम है वो बताना है। अब देखो क्या बोला है कि क्या इस आकृति में सर्वांगसम कोण की जोड़ियाँ सर्वांगसम है, मतलब कोणों की जोड़ियाँ सर्वांगसम है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो ध्यान देना, जो जो यहाँ पे जानकारी दी है उसके आधार पर तुम कसौटी से त्रिभुज सर्वांगसम किए, और बचा हुआ जो कुछ होगा, जो भी बची हुई भुजा या कोण होगा, यानी 3 भुजा 3 कोण, हमें उसकी जोड़ियाँ मिलनी चाहिए। तो यहाँ तो तीनों भुजा हो गए, यानी तीनों कोण की जोड़ियाँ सर्वांगसम हो गई। लेकिन ध्यान देना, कोई भी कोण नहीं लेना, हमको एक की संगति लेना है। हमें जो है एक की संगति ABD और CBD है ना, उस हिसाब से, मतलब कोण A बराबर कोण C होगा, फिर कोण B बराबर, अब देखो यहाँ पे ये दोनों कोण है ना, इसके लिए नाम कैसे लिखा है, ABD और CBD। ये इस त्रिभुज से आए तो ABD, इस त्रिभुज से आए तो CBD। फिर यहाँ पे ADB, अब यहाँ पर ये दोनों कोण भी है ना, तो A से D की B की ओर गए और C से D की B की ओर गए। एक की संगति हमें ध्यान रखना है, उसके आधार पे कोण लिखना है, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों कोण भी सर्वांगसम हो गए। लेकिन ये तीनों कोण सर्वांगसम कैसे हुए, ये तो दिया नहीं है ना हमें उदाहरण में। तो देखो कारण क्या लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसके संगत कोण या संगत भुजा जो भी रहेगा ना, वो भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कोण रहा तो कारण लिखना सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, अगर भुजा रहा तो कारण लिखोगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा। चलो अभी हम जो है 13.2 का हम दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है 13.2 का दूसरा सवाल देखते हैं। क्या बोला है, संलग्न आकृति में रेख AD सर्वांगसम EC, कौन सी जानकारी देने पर त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज EBC भू को कसौटी के अनुसार सर्वांगसम होंगे। ध्यान देना, भू को कसौटी के अनुसार सर्वांगसम होंगे। तो पहले तो आकृति देखते हैं, आकृति क्या दी गई, देखो ये आकृति दी गई है ना। इसमें कुछ जो है संगत चिन्ह दिया है सर्वांगसमता का, देखो ये दिया है, ये इसके बराबर, और कोई भी जानकारी नहीं दी है ना, कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो पहले तो हमें यहाँ पर इसको देखना है कि त्रिभुज क्या क्या हुआ। पहले तो हम लिखेंगे, जो जानकारी दी है ना वो पहले लिखेंगे। देखो त्रिभुज ADB, हम ADB क्यों लिए, देखो ये भुजा से ये भुजा है, क्योंकि यहाँ पर ये भुजा हमारी सर्वांगसम है ना इसके, तो यहाँ पर भी C से CEB की तरफ आए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा त्रिभुज CEB।
क्योंकि ये भुजा इसके सर्वांग ना, इसके लिए। ये दोनों त्रिभुज में अभी हमें देखो क्या दिया है, पहली जानकारी क्या दिया है, भुजा AD सर्वांग सम, सर्वांग सम का ये चिन्ह दर्शाते हैं ना, तो भुजा AD सर्वांग सम भुजा CE, ये हमें दिया है। ठीक है, क्योंकि ये हमें दिया है, तो जब दिया रहता तो या तो लिखोगे दिया गया है या लिखोगे दत्त, दोनों में से कोई भी शब्द का यूज़ कर सकते हो। दिया गया लिख सकते हो या फिर दत्त, दत्त का मतलब भी दिया गया है। अब और कोई जानकारी है, देखो और कोई भी जानकारी फिलहाल आकृति में नहीं दर्शाई गई है, लेकिन हम देख रहे हैं, देखो ये कोण इसके बराबर होगा। ये क्यों होगा जान रहे हो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां सर्वांग सम होती, हम लोग पढ़े हैं। तो यानी हमें क्या मिला, कोण ABD, देखो हम ऐसे है ना, कोण ABD, ये कोण है ना। अब इकाई की संगति ध्यान देना, हमने C से A से स्टार्ट किया था, तो यहाँ भी C से CBE, सर्वांग सम कोण CBE, इकाई की संगति ध्यान देना। कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये सर्वांग सम कैसे हुए, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम होता है, तो खाली शीर्षाभिमुख कोण इतना लिखोगे तो भी स्पष्ट हो जाता है। शीर्षाभिमुख कोण, तो हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम होते हैं, 2 जानकारी हो गई। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहाँ पे ये जो आकृति है ये भू को कसौटी से, यानी त्रिभुज जो है ADB सर्वांग सम त्रिभुज CEB कौन सी कसौटी से होना चाहिए, भू को कसौटी। अब देखो भू को कसौटी से सर्वांग सम कैसे होंगे, ये भू को कसौटी से सर्वांग सम होना है ना, तो हमें देखो यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी है। ये तो हमें जानकारी कुछ सर्वांग समता तो दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब हमें कोई एक और जानकारी चाहिए, तभी तो भू को कसौटी से सर्वांग सम होगा। तो देखो ये तो भुजा, हमको एक भुजा तो दी गई है, एक भुजा और 2 कोण, ये एक भुजा है और ये एक कोण है, एक कोण हमको और चाहिए ना, तो दूसरा कोण क्या लेंगे, देखो या तो कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, कोण ADB बराबर कोण CEB, ठीक है, या दूसरा कोण क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी, या तो ये कोण इसके बराबर, दोनों में से कोई भी एक जानकारी हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, तीसरी जानकारी क्या होगी, कोई भी एक लिखना, दोनों नहीं लिखना, कोई भी एक लिखना। तो क्या हो जाएगा, कोण ADB सर्वांग सम कोण CEB, ठीक है, या, है ना, या दूसरा कोण क्या है, कोण यहाँ पर BAD सर्वांग सम कोण BCE, ये दोनों में से कोई एक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों में से कोई एक, या तो ये कोण या तो ये कोण, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज CEB कौन सी कसौटी से, भू को कसौटी से, हो गया। यही जानकारी हमको प्रश्न में पूछा था। तो क्या करना, जब भी तुम्हें इस तरह से प्रश्न आए तो पहले प्रश्न लिखना, त्रिभुज कौन सा बना वो त्रिभुज का नाम लिखना, फिर क्या दिया है पहले उसको लिख लेना, उसमें वहाँ पे कारण में लिखोगे दत्त या दिया गया है, ऐसे लिख लेना। उसके बाद देखो कभी कभी ऐसा होता है सामान्य भुजा दी जाएगी, यहाँ पे देखो शीर्षाभिमुख कोण दिया था, ठीक है, 2 जानकारी हो गई। तीसरी हमने ये जानकारी, क्योंकि ये भू को कसौटी बोला ना, तो तुम्हें लिखना है, तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक कोण लिख लेना। तो यहाँ पे कुछ कारण नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे हमको कुछ दिया भी नहीं गया है, और ये त्रिभुज कोण सर्वांग सम होने के हमको पूछा है क्या जानकारी दोगे, तो इसके लिए सिर्फ हम डायरेक्ट तीसरे में कोण का नाम लिख दिए, और हमने बता दिया है भू को कसौटी से ये त्रिभुज सर्वांग सम हुए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक कोण लगेगा। तो इस तरह से हमारा 13.2 का दूसरा प्रश्न हल हुआ। तो हम जो है 13.2 का हमारा स्वाध्याय जो है वह कंप्लीट होता है। थैंक यू।